की ओर अग्रसर या साथ ही आत्मचिंतन की ओर भी इस पाठ को पढ़ने से अग्रसर होंगे। बहुत बढ़िया, यह है, पढ़ने से हमें आनंद आएगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें और मुझे दिखें, सभी आंख बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठेंगे, विचार करेंगे कि कैसे शांत रहा जाता है, हमें क्यों शांत रहना चाहिए और शांत रहने की विधि क्या है और शांति की विधि क्या है, ये सब हमें इसके माध्यम से पता पड़ेगी। आइए हम विचार करते हैं। सांत्वनाष्टक, बड़े ध्यान धीरता गंभीरता से सुनेंगे। शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीर वीर हो, मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद सहज पियो। देखो प्रभु के ज्ञान माहि सब, लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेश नहीं आकुलता है, सच्चे भक्त बनो, प्रभु हर के ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो, क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो।
करो व्यर्थ संक्लेश नहीं, अरे विकल्प अकिंचित करहि, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। अंतर्दृष्टि से देखो नित परमानंद में आत्मा, स्वयं सिद्ध निर्द्वंद निरामय शुद्ध बुद्ध परमात्मा, आकुलता का काम नहीं कुछ, ज्ञानानंद का वेदन हो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। सहज तत्व की सहज भावना ही आनंद प्रदाता है, जो भावे निश्चय शिव पावे, आवागमन मिटाता है, सहज तत्व ही सहज ध्येय है, सहज रूप नित ध्यान धरो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो, पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से, विषयों का परिहार करो, ब्रह्म भावमय मंगलचर्या, हो निज में ही मग्न रहो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो, व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। बहुत सुंदर हमने पाठ किया और अभी हमने यहाँ पर शांत नाष्टक का पाठ किया, जिसमें मूल लाइन यदि सबको याद हो गई हो और सबको याद हो गई हो तो सब बता सकते हैं कौन सी थी। एक लाइन तो याद हो ही गई होगी सबको, व्यग्र न हो शुद्ध न हो चिदानंद रस। बहुत बढ़िया, एक लाइन याद रखने लायक है, मतलब पूरी ही स्तुति याद करने लायक है ऐसा नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में यदि कुछ याद नहीं हुआ तो हमें एक पंक्ति तो याद कर ही लेना चाहिए। कौन सी? व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस पान करो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस पान करो। क्या ये वाली पंक्ति तो हमें याद कर ही लेना चाहिए। अरे हाँ जी की ना जी? हाँ जी। इससे हमें चिंतन की धारा हमारी प्रवाहित होती है, हमारे अंतरंग में हमें शांति प्राप्त करने का मार्ग मिलता है।
जब भी आप आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, आपके परिणाम आकुलित व्याकुलित हो रहे हो, आपके विचारों में उथल पुथल हो, आपकी क्रियाओं में अनेकता हो, एकता नहीं हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें क्या नहीं करें, जब आपकी अंतरंग परिणति में बिल्कुल उछालें भर रही हो, बिल्कुल परिणामों में कषाय चल रही हो, परिणामों में बेकार परिणाम चल रहे हो, जब आपकी अंतरंग की परिणति कैसी चल रही हो, मन नहीं लग रहा हो, सीधी बात, तब आप इसको पढ़ें। देखिए आपका मन लगेगा और साथ में ही बहुत अच्छे से लगेगा, और साथ ही आपका जो परिणति है वह भी बहुत शांत हो जाएगी, और बहुत शांत होकर के परिणति भी हमें शांति का एक मार्ग प्रदान करेगी। ऐसी परिणति हम सबको भी प्राप्त करना है, और यदि हमने ऐसी परिणति प्राप्त नहीं की तो फिर हमारा यह जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, छेड़ाला आदि का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, इसका अध्ययन का एक ही प्रयोजन है, क्या है कि भाई शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। शांति की प्राप्ति ही हम सबका एकमात्र इसका उद्देश्य है। और यदि हमें ये सब करने के बाद भी शांति नहीं मिली तो फिर हम कैसे चलेगा वो है? क्या चलेगा? क्या कहते हैं नहीं चलेगा। बताइए चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा भैया। याशवी, अपन क्यों पढ़ रहे हैं ग्रंथ वगैरह, स्वाध्याय क्यों करते हैं अपन, तछेड़ाला क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि भैया हम क्या चाहते हैं, शांति का मार्ग चाहते हैं, शांति प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रत्येक जीव का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना, और यदि हमें सुख ही ना मिले तो क्या मिला? ओजस को भेजा स्कूल क्योंकि ये पढ़ेगा, और वो पढ़ने ही नहीं बैठता है, बाकी सब करता है, तो ओजस को कहते हैं स्कूल भेजने का क्या प्रयोजन? कहते हैं कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं है। पापा कहेंगे बेटा एक काम करो, चलो सर हेलो इनकी टीसी काट दो, अब इनको हमें पढ़ाना नहीं है क्योंकि आपने इनको पढ़ना लिखना तो सिखाया नहीं, और बाकी उछल कूदे फुल करते हैं? तो कहते हैं भाई साहब इसीलिए सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, क्या है? सुख प्राप्ति करना। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। अभी मैं अष्टानी गांव में गया था, मैंने एक अपन आप लोगों ने आपने सुना होगा अमूल्य तत्व विचार, अपन कल पाठ करेंगे उसका, तो उसका अमूल्य तत्व विचार में उस पर मैंने वहां पर व्याख्यान दिए, बहुत अच्छा आनंद आया था, और बहुत अच्छी मार्मिक पंक्तियां उसमें हैं। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे, मैं मुझे वो याद भी है। आपको याद है? बहुत बढ़िया, हमें याद होना ही चाहिए, है ना। चलिए अब हम आते हैं अपनी छेड़ाला जी पर। तो व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। बोलो ओजस पंक्ति बोलो। लुप्त ना हो भैया जी, अभी अच्छे से। ध्यान से सुनो, इसीलिए मैंने कहा एक पंक्ति तो याद करनी है बस। बोलो याशवी। व्यग्र न हो शुद्ध न हो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। है, ध्यान दे, ध्यान से सुना करो, कोई बात नहीं। याद हाँ बोलो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम पुनः अपनी ग्रंथ पर आते हैं, और हमने अभी जो अपनी पूर्व की कक्षाएं थी उनमें हमने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सातों तत्वों के नाम सुने थे। उसके बाद में हमने जीव और अजीव तत्व की भूल भी पड़ी है। अभी तक जितने छंद हो गए हैं किसी को याद है? कोई सुनाएगा? जी भैया। प्रियंका जी आपने याद किए?
जय जिनेन्द्र पंडित जी, एक्चुअली मुझे पहला छंद ही याद है, दूसरे ढाक का। थोड़ा सा लर्निंग का भी स्पीड बढ़ाए अपना। भैया जी मैं सुनाऊं? जी सुनिए मेरी बात, भैया जी मैं सारे छंद सुनाऊं? मेरी बात सुनिए पहले। अब कि जब अपन कोई भी ग्रंथ पढ़ने जाते हैं तो अपन उसके पहले यदि अपन, जैसे आज अपन का अस्त्रों की भूल चलनी है, तो आप अपन को आगे का यदि जो छंद अपन को पढ़ना है, यदि वह अपन याद करके फिर सुनते हैं तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। आता है कि नहीं आनंद? चलिए, धैर्य आपको याद है? भैया जी देख के पढ़ पाते नहीं, हैं। आप अभी कक्षाओं में क्यों नहीं आ रही एक दो दिन से? भैया जी भूल जाती हूँ। भूल जाती हूँ तो याद क्या रहता है? भैया जी मैं चारों छंद सुनाऊं? भैया जी फिर अभी एग्जाम आज से शुरू हुई थी ना, तो पढ़ना भी पड़ता है थोड़ा। बेटा, दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए निकालना नहीं पड़ता है क्या? 24 घंटे में 23 घंटे कोई शरीर को लगे हैं, अपन पढ़ाई को, ये वो कितने काम हमने फैला रखे हैं अपने, हैं? मात्र हम 1 घंटे ही तो अपने लिए मांग रहे हैं, और वो भी क्या हम नहीं दे पाएंगे क्या अपने लिए? बताइए, हैं? और यदि हम वो भी अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? धैर्य, ध्यान दो। 1 घंटा तो अपन को अपने लिए निकालना चाहिए, है ना? चलिए, भैया कोई जी बात मैं नहीं। पढ़ूं? हाँ, पहले वीडियो ऑन करिए, उसके बाद पढ़ेंगे। भैया हाँ, कौन सुनाएगा? भैया जी मैं सुनाऊं? हाँ मैं भैया भी जी मैं अद्विका। हाँ, अनुष्का आप सुनाइए, रुको अद्विका। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवत भ्रमत भरत दुख जन्म, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संजीव कहूँ बका, जीवादि प्रयोजन भूत तत् सरदे तिन माई विपर्य, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी बाकी है, सभी लोग भी रिपीट करिए, लिपसिंग करिए, मैं सबको देख रहा हूँ। न जान विपरीत मा कर करे देह में निज पहचान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह, मेरे श्रुति मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत अपनो नाश आपको नाश मा, रागादि प्रगट जे दुख दीन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ अरे भाई बंधु साहब, पूरी थोड़ी ही ना पढ़नी है, हमने जहां तक पढ़ी है वहां तक पढ़नी है बस। पंडित जी ने बोला पढ़ो, पढ़ो साहब, आनंद आना चाहिए, बस पढ़ते जाओ है। अरे मैंने कहा था कहां तक हुआ है वहां तक पढ़ना था। चलिए, कोई बात नहीं। हम हमारी अब आश्रव तत्व संबंधी भूल चलनी है। जीव अजीव की भूल हमने पढ़ी थी। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। देखिए, इस पंक्ति में और भी अभी मर्म है। क्या है कि हम सोचते हैं जीव और अजीव की भूल हमें समझ में आई कि नहीं आई। तो देखिए, तन उपजत अपनी, अभी अपन ने उसमें पढ़ा था कि मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, ध्यान देना है सभी, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जो हमने वहां पर पढ़ी थी पंक्ति, इस पंक्ति के माध्यम से तो जीव तत्व की भूल बताई गई है। कैसे जीव मम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि करता है, इसके चारों बुद्धियों के बारे में हमने पढ़ा था पिछली कक्षा। जिसने नहीं सुना हो, ये धैर्य आपने नहीं सुना, तो आप अभी अपना कल की क्लास यूट्यूब चैनल से देख लेना पूरी,
धैर्या, हाँ भैया जी। आप पूरी क्लास कल देख लेना YouTube चैनल से, ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें क्या है, जीव से जब बात शुरू होती है तो जीव तत्व की भूल है, और जब अजीब से बात शुरू होती है तो अजीब तत्व की भूल है। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या, जैसे मैंने बोला मैं गोरा, क्या बोला मैंने, मैं गोरा, तो अब इसमें कौन से तत्व की भूल है, भैया जी अपना शरीर गोला है, अपन ये मैं गोरा, ये मैंने बोला। जीव अभी तत्व। जैसे आज क्या है, मैंने सेविंग वेविंग करवा ली, तो अनुष्का ने सबसे पहले ही वीडियो मतलब देखा, क्लास में आई और बोलती है आज तो भैया जी गोरे गोरे से लग रहे हैं। भैया जी मैं भी बोलने वाला था, लेकिन मेरे को लगा आपने नहीं कर ली, मैं भूल गया ऐसा मेरे को लगा। चलो कोई बात नहीं है। तो अनुष्का ने बोला तो अब मैं सोचूं कि मैं गोरा, तो अनुष्का सोचे मैं काली, कोई सोचे मैं मोटा, मैं पतला। मैं से जब बात शुरू होती है, जब भी मैं से बात शुरू होती है तो वो जीव तत्व की भूल है। क्या, ममत्व। मैं मेरा, है ना। इसके बाद में जब तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, तो शरीर जड़ की बातें होना, जड़ संबंधी बात होना, वो अजीव तत्व की भूल। अब तन उपजत अपनी उपज जान, इसी पंक्ति में जीव तत्व की भूल कौन बताएगा। देखो, जब ऐसा बोलना तन उपजत अपनी उपज जान, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना क्या है, जीव तत्व की ये भूल। जीव तत्व की भूल है। और ऐसा बोलना, क्या बोलना, अपनी उपज तन उपजमान। देखो, तन उपजत अपनी उपज जान, अजीव तत्व की भूल है। अपनी उपज तन उपजमान, ये जीव तत्व की भूल है। अपनी तरफ से जब बात शुरू होती है तो भैया वो उसी की भूल हो गई। जब जीव की बात हुई स्टार्ट तो जीव तत्व की भूल, और जब अजीव की बात स्टार्ट हुई तो अजीव तत्व की भूल। समझ में आया, अरे हाँ की ना। यस भैया जी। हाँ भैया जी भैया जी। उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान है। कि भैया अपने नाश, अपने जाने पर, अपने जाने मतलब जीव के जाने पर क्या मानते हैं भैया, अब शरीर तो नष्ट हो गया, तो भैया शरीर भी क्या है, अजीब है, वो कभी वो भी नष्ट नहीं होता है। समझ में आया, तन नश, ना तो शरीर के नाश पे जीव का नाश होता है, और ना ही जीव को जब तन छोड़ करके जाता है तो ना शरीर का नाश होता है, किसी का नाश नहीं होता है। समझ में आया। वीडियो ऑन करके बैठा करो, बार बार बोलता हूँ। मैं देखूं आपको, जितना मैं मुझे भी आपको समझाने की जो इच्छा जागृत होती है, वो आपको देख के आपकी जिज्ञासा, जैसे कि अभी एक ग्रंथ बैठा है, बहुत उत्सुकता के साथ बैठा है, ऐसे ऐसे में समझाने में मजा आता है। और मैं भी आपकी एक्टिविटी समझ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बैठे हो, क्या कर रहे हो, घूम तो नहीं रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए, यहाँ कहते हैं तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। ये जीव भूल करता है। जीव की भी देखो गलती 7 तत्व होते हैं। ग्रंथ कितने तत्व होते हैं, 7 तत्व। गलती कौन सा तत्व करता है, गलती कौन सा तत्व करता है, संभव निद्रा मोक्ष। अरे ओनली जीव तत्व ही गलती करता है बस। चाहे अजीव तत्व संबंधी करे, चाहे आश्रव तत्व संबंधी करे, चाहे संवर, चाहे आश्रव के बाद बंध, चाहे संवर, चाहे निर्जरा, चाहे मोक्ष, किसी भी तत्व संबंधी भूल हो, करता सिर्फ ही सिर्फ जीव है, बाकी कोई तत्व नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। क्या, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। समझ में आया। जी भैया जी। जी भैया जी। जीव में ही ज्ञान और चेतना है इसलिए। हाँ, ये अवंतिका जी आ गए क्या क्लास में, अभी नहीं आए। किसने बोला था ये ज्ञान और चेतना, शालिनी।
बहुत बढ़िया शालिनी जी। क्या? क्योंकि जीव में ही ज्ञान और चेतना है, जीव ही मात्र जान और देख सकता है। समझ में आया? भैया जी अभी 5 मिनट्स पहले आपने क्या समझाया था, वो वापस रिकैप कर दो। कौन है? आद्विका। हाँ बेटा, आप वीडियो से देख लेना, ठीक है? वीडियो फिर से देख लेना। चलिए, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशिमान। बताओ प्रयाग, आपकी मम्मी कह रही है बेटा मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें इतना मारूंगा, इतना मारूंगी कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बताओ, मम्मी कर सकती है ऐसा? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव हूं, और जीव को कोई देख ही नहीं सकता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े क्या करेगा? बताओ, करेगा कोई? है? बोलो याशवी, आपकी मम्मी बोलेंगी बेटा मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं लड्डू जैसा गोल बना दूंगी तुम्हारे लिए। हाँ बोलो, कर सकती है मम्मी ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जीव हूं, जो देख ही नहीं सकता है, तो ऐसा कैसे बदल सकता है उसको? ठीक है ना? चलिए, अब हम आगे आश्रव तत्व की भूल पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए, आश्रव तत्व के लिए पंडित दौलत राम जी ने एक बहुत ही सुंदर शब्द, आप समझ लीजिए कि पंडित जी ने जो अपन ने विशेषता पढ़ी थी, गागर में सागर भरने वाली, वह विशेषता आदरणीय पंडित जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने, हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है। देखते हैं और आनंद लेते हैं। क्या? रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कहते हैं? रागादि प्रगटे, मेरे बात बोलिए अनुष्का, रुक जा अनुष्का, आप रुको। शालिनी जी आप बोलिए मेरी बात, बोलिए। रागादि रागादि प्रगट प्रगट ये ये दुख देन, दुख देन, तिन्ही को तिन्ही को सेवत सेवत गिनत चैन। गिनत चैन। अब इसमें बताइए आश्रव तत्व की भूल क्या है? अब जैसे आ, आपको मैं सुनिए मेरी बात, आपको जी मैं पंक्तियां दे दूं कि मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, तन उपजत अपनी उपज जान, शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रागादि प्रगट ए दुख देन, तिन्ही को रागादि प्रगट ए दुख देन। तो अब बताइए, इसमें आश्रव तत्व की भूल किस पंक्ति में कही गई है? बताइए। भैया जी मैं बताऊं? हाँ बोलो। तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने 4 ऑप्शन दिए, फिर से सुनिए सभी। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, तन उपजत अपनी उपज जान, रागादि प्रगटे दुख देन, और शुभ अशुभ बंद के फल मझार। 4 ऑप्शन दिए, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है? रागादि प्रगट ये दुख प्रगट। हाँ, यही दुनिया कहती है, सुन लीजिए सभी लोग। भैया रागादि प्रगटे दुख देन, ये तो दुख नहीं है, ये भूल नहीं है, ये तो भैया आश्रव का स्वरूप है। इतनी सी पंक्ति में, इतने से शब्दों में पंडित जी ने आश्रव का स्वरूप बता दिया। क्या समझ में आया? बाबा बता दो कौन सा है? क्या बेटा? वो कौन सा है आप बाबा बता दो, आपने जो अभी 4 पंक्ति बोली उसमें। अभी वही तो बात चल रही, ध्यान से सुनो। क्या? रागादि प्रगट ए दुख देन, राग आदि प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, और उन्हीं को अपन क्या करते हैं? उन्हीं की सेवा करते रहते हैं, और उन्हीं में गिनत चैन, चैन को गिनते रहते हैं, अपने सुख को खोजते रहते हैं, सुख मानते रहते हैं। देखिए क्या क्या कहते हैं यहाँ पर? रागादि, राग द्वेष मोह आदि। हाँ कृतिका पढ़िए, कृतिका रीड करो शब्दार्थ। भैया जी भैया जी। अब फिर वही बात हुई, अब फिर वही बात हुई कृतिका, मैंने क्या कहा था उस दिन आपसे? हाँ पढ़िए कृतिका। रागादि राग द्वेष मोहादि प्रगट स्पष्ट रूप से ये जो दुख देने वाले हैं, तिन्ही को उनकी सेवा करता हुआ गिनती मानता है, चैन सुख। बहुत बढ़िया, क्या बात है,
क्या? रागादि प्रकटे दुख, राग आदि प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं भाई साहब, हैं? जैसे अपन राग करते हैं, राग द्वेष आदि जो परिणाम हम करते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं। लगता है कि नहीं लगता है? आश्रव के हमने दो भेद पढ़े थे, कौन कौन से थे बताइए? एक तो द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। द्रव्याश्रव भावाश्रव में क्या अंतर था, कोई बताएगा? बोलिए, द्रव्याश्रव और भावाश्रव में अंतर। दो लोग नहीं है, नहीं तो वो तुरंत बता देते उत्तर। बोलो। पंडित जी पहले अवंतिका जी। हाँ, अरे आप अपना नाम सोचो। ऐसे हमारे क्या होता था, हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार हमारे पंडित जी ने ऐसे ही पूछा, उन्होंने एक स्टोरी उन्होंने दी। सलाका पुरुष पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, तो सलाका पुरुष ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति दी और उसको एक्सप्लेनेशन करवाया, हर विद्यार्थी को खड़ा करके एक्सप्लेनेशन करवाया कि इतनी सी पंक्ति को आप एक्सप्लेनेशन कर दिए, भाव पल्लवन जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, भाव पल्लवन, भाव को पल्लवन करिए। तो उनने करवाया, तो सबने एक्सप्लेन किया और मुझसे भी एक्सप्लेन करवाया, मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब उनने सबसे पूछा बताओ किसका अच्छा था, तो मुझसे पूछा, मैंने बोला पंडित जी मेरा अच्छा था। और लोगों से भी पूछा तो वो लोग भी बोले कि उसका अच्छा था, उसका अच्छा था, उसका अच्छा था। कई लोगों ने मेरा भी बोला। तो फिर पंडित जी ने क्या कहा कि भाई सबसे पहले आपने प्रेजेंट किया है तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया है। और उनने मुझे ही बोला कि संजय तुम्हारा सबसे अच्छा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि एक दो विद्यार्थी नहीं आए हैं जो उत्तर दे सकते थे, तो आहान ने तुरंत उत्तर दे दिया पंडित जी वो। अरे ऐसा नहीं है, पहले अपने ऊपर भी तो क्यों नहीं आपको याद है? अपने अपन को गिल्टी फील होनी चाहिए कि हमें क्यों याद नहीं है कि भाई आश्रव तत्व हम नहीं पढ़ा था। भैया जी, हाँ बोलो। भैया जी इसमें क्या है ना, आपने मेला मेला तो फिर इसमें भी मेला हो गया ना वैसा। कैसा? इसीलिए मैंने आपसे कहा था नोट्स बनाना है, अकेले बैठ के सुनना नहीं है। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, भूल भगी मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। है क्या? थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुने और अच्छी कॉपी पेन रखें। अब आश्रव के दो भेद अपन ने किए थे, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव तो उसे कहा था कि जो द्रव्य कर्मों का आना, और भाव आश्रव जो मोह राग देश आदि भाव हैं उनका उत्पन्न होना। पढ़ा था ये द्रव्य आश्रव भाव आश्रव के स्वरूप में, बताइए। तो ध्यान दें इस बात का। चलिए, तो राग आदि प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन यह जीव उनको उनकी सेवा करता हुआ उसी में सुख मानता है। कि आज आपको मान लीजिए अद्विका, आपको अपनी मम्मा से बहुत राग है। क्या है? बहुत राग है, बहुत राग है, लेकिन आप ये नहीं मानते हो कि वो राग दुख देने वाला है। और क्या होता है कि मम्मी आपकी चली गई मामा के यहाँ, आपको घर छोड़ गई। अब आपको दुख होता है, तो आपको पता है मम्मी के जाने का दुख नहीं है, आपको दुख है कि जो मम्मी यहाँ पर थी तो आपको उनसे राग था, और अब वह राग पूरा नहीं हो पा रहा है आपका मम्मी का, और मम्मी के कारण जो आपकी राग भरी वस्तुओं की पूर्ति होती थी उसका, इसका दुख है। आपको मम्मी के जाने का दुख नहीं होता है, हमें होता है मम्मी के प्रति राग का दुख।
समझ में आया? क्योंकि मम्मी से आप जैसी कहती हो, मम्मी मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो मम्मी कहती बेटा हम 2-4 लोगों को भेज देते हैं, पड़ोसियों को, तो तुम रह लो। नहीं मम्मी तुम ही आ जाओ, हमें तो अच्छे नहीं लग रहा हो, है ऐसे बोलते ना। तो भाई क्योंकि मम्मी के प्रति राग दुख का कारण है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दुख देने वाला लगता है, लेकिन हम उसको सुख देने वाला और उसी की सेवा में लगे हैं। अब अभी मम्मी का बुरा लग रहा है, पता है ना मम्मी के जाने से मम्मी के कारण बुरा लगता है, तो भाई राग मत रखो ना, कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा ही करना हम कर लेंगे, ये करना है वो करना है हम कर लेंगे, हमें राग क्यों रखना? राग रखने से ही दुख होता है। और हम मम्मी आ जाओ फोन लगाएंगे, बार बार रोएंगे, याद करेंगे, उसी की सेवा करता है। और सोचते हैं कि मम्मी को बार बार याद करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। एक तो आग लगी और ऊपर से उसी में आप घी डाल रहे हो और सोच रहे हो कि आग बुझ जाएगी, बहुत बढ़िया, लगाओ आग और लगाओ। हैं बताओ अनुष्का, आपके घर में यदि आग लग जाए तो आप उसमें घी डालोगी क्या? नो भैया जी। और तो एक तो राग करके दुखी हो और ऊपर से राग की पुष्टि कर रहे हो, हैं बार बार फोन लगा रही हो, बार बार याद कर रही हो, है वीडियो कॉल, ये कॉल वो कॉल है, स्काइपी कॉल है, जूम कॉल, कितने कॉल हो गए अब तो, है वेबएक्स, व्हाट्सएप कॉल, वेबएक्स कॉल है, कितने कॉल हो गए हैं। तो वो पुष्टि भी कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम सुखी हो जाएंगे। असंभव असंभव असंभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। याद पकड़ लो पंक्ति, बोलिए सभी अपने मन में जोर जोर से बोलिए। रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। बोलो, रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ओजस पढ़ो अर्थ। लागादि भाव प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं। यह जीव ऐसा ना जानकर उनको करके अपने में ही सुख मानता है। हाँ, क्या राग द्वेषादि भाव जो है वो प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, और यह जीव ऐसा तो जानता नहीं है और उसको और करके अपने को सुखी मानता है कि मैं जैसे जैसे अपने राग की पुष्टि करूंगा। और जैसे कभी किसी को खुजली होती है, प्रयाग आपको कभी खुजली हुई हाथ में पैर में? है तो अब अपन को खुजली होती है तो हम सोचते हैं कि खुजली करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, खुजली करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और खुजली करते हैं और खुजली करते हैं, और बताइए कितने सुखी हो जाते हैं? कुछ देर बाद देखते हैं, अरे भैया ये तो लाल हो गया, अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बताइए कितने सुखी हो गए? ऐसी राग आदि भी कैसे दुख देने वाले हैं, और हम उसी में और लगे रहते हैं और लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। समझ में आ गया जी? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनके हमने 2 भाग पढ़े थे। एक तो द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। इस प्रकार हमने इसके, आपको ध्यान होगा अपन ने द्रव्य भाव लगाते जाओ। हाँ, ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन ने इस तत्व के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध है, कर्मों का आना रुकना संवर है, कर्मों का एक देश फिरना निर्जरा है, और संपूर्ण कर्मों का नाश होना मोक्ष है। भाव तत्व के भी बारे में हमने पढ़ा था कि शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव है, शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध है, शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर है, शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष है। अब यहां पर आती है आश्रव की बात। क्या कि आश्रव के बारे में हमने पढ़ लिया कि रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्ही को सेवत घिनत चैन। क्या तो भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव।
कि जो मोह राग आदि भाव के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष आदि भावों को भावाश्रव कहते हैं। क्या कर्म किसके निमित्त से आते हैं? मोह राग द्वेष के निमित्त से। और उन मोह राग द्वेष आदि को भाव आश्रव और उनके निमित्त से उन कर्मों का स्वयं आना क्या है? द्रव्याश्रव। दोनों में ये अंतर है। तो कर्मों का आना दोनों ही में हो रहा है, दोनों परिभाषाओं में हो रहा है, लेकिन जो कर्मों के आने का मूल कारण है मोह राग द्वेष, वो भावाश्रव है, और जो कर्म है वो द्रव्याश्रव है। समझ में आया सबको? जी 7 तत्व जो अपन ने पढ़े थे ना, उसमें अपन ने विशेष पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो आपको मैं अपने YouTube चैनल पे जाके अपना जो उसका जो है एक प्ले लिस्ट में तत्वार सूत्र की कक्षाएं हैं जो अपन की चल रही हैं, उस संबंधी उसमें डला हुआ है। उसमें से आप 7 तत्व वाला जो अपना सूत्र जीवा जीवाश्रव बंध संवर्ण मोक्षास तत्व, उसके बारे में आप वहां से पढ़ सकते। आश्रव कैसे हैं? प्रगट दुख देन, वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य के लिए दुख के कारण है। वर्तमान में हमें दुख देते हैं और भविष्य में दुख देंगे। समझ में आया? आश्रव मोह राग द्वेष आदि भाव वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य के लिए दुख रूप के कारण है, इसलिए हमें ऐसे भावों को छोड़ देना चाहिए। क्या मानता है? अब भूल क्या करता है? ये तो अपन ने पढ़ लिया कि मोह रागादि प्रगट ए दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो भूल क्या है इसमें? उनको जो सेवत और गिनत चैन वाली बात है वह भूल है कि मोह राग द्वेष भावों को सुख कर मानता है, मोह राग द्वेष आदि भावों को सुख का कारण मानता है, जो कि भविष्य में पूर्णतः दुख का ही कारण है? और देखो, राग से वर्तमान में दुख कैसे है भैया? शरीर, पति, पत्नी, बच्चे आदि के प्रति मोह राग करता है, तब राग से ही सुख दुख होता है। देखो, आप जैसे मान लो 2 भाई बहन हो। अब 2 भाई बहन हो और 2 भाई बहनों में यदि मम्मी किसी से राग करें, किसी से द्वेष करें, तो बताओ सुख दुख होता है कि नहीं होता है? अब हम भी जीव हैं? हम भी घर में रहते हैं, हम भी मम्मी आदि से, पिता पापा आदि से, दादा दादी आदि से मोह आदि करते हैं, तो हमें भी दुख होता है। राग करते हैं तो दुख होता है, द्वेष करते हैं तो दुख होता है। उसी घर में हम रहते हैं, उसी घर में दूसरा हमारा रिलेटिव आता है, उसको उतना दुख नहीं होता है आपकी मम्मी के जाने का। क्यों? क्योंकि उसको मोह राग नहीं है मम्मी से आपकी। आपको आपकी मम्मी से मोह राग है तो आप दुखी हो, और वो उसी घर में रह के सुखी है। एक साथ रह रहे हो, एक साथ उठ रहे हो, एक साथ खेल रहे हो, एक साथ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप दुखी हो, वो सुखी है। क्यों? क्योंकि आपको अपने मम्मा से मोह राग है, अपने मम्मा को अपने बच्चों से राग है, इसलिए वो कहीं भी अकेली भी जाती है तो वो बार बार, बेटा कैसे हो, बेटा पानी पी लिया, बेटा उठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बेटा पलंग पे बैठना, बेटा सोफा सेट पे बैठना, बेटा छत पे मत बैठना, बेटा बाहर गेट पे जाना, थोड़ी देर को जाना, गेट बंद कर देना। कितना राग है, कितना राग है। अरे तो ये दुखी है, दुखी, परम दुखी आदमी है जो राग करते हैं। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, राग करेगा सो दुख पाएगा। क्यों अनुष्का? कौन दुख पाएगा? जो राग करेगा दुख पाएगा। एक वो है ना, एक भजन है बहुत अच्छा, सिद्ध दरबार चलो, सिद्ध दरबार चलो, हम हैं तैयार, चलो चलो, मोह और राग नसाएंगे सभी, लौट के जग में न आएंगे कभी, न आएंगे कभी, हम हैं तैयार, चलो हम हैं तैयार, चलो
हम हैं तैयार, चलो चलो हो सिद्ध दरबार, चलो सिद्ध दरबार चलो हो। ऐसा एक बहुत बढ़िया सुंदर भजन है। हमें ऐसे भजनों को भी याद करते रहना चाहिए। तो मोह पति पत्नी शरीर बच्चे आदि के प्रति मोह राग करने के कारण ही हमें सुख और दुख होता है, ये माना है। स्वयं के कषाय भाव दुख के कारण है, परंतु जीव वृथा अन्न को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। बताइए शालिनी जी, आपके घर पे शाम का भोजन बनना है कि बन गया? भैया जी तैयारी हो गई है, बनना बाकी है। बनना थोड़ा बाकी है। कौन बनाएगा? आप बनाएंगे कि आपकी बहू बनाएंगे? बहू आई नहीं है भैया जी, अभी तो मुझे ही बनाना है। तो फिर बेटी बनाएंगी? नहीं नहीं भैया जी, हम है दोनों साथ में ही बनाते हैं, चलिए अकेला ठीक है। कोई नहीं बनाता है। तो हाँ आप बनाएंगी, आपकी कुछ इच्छाएं होंगी ऐसा वैसा वैसा, और जिससे आपने कुछ भी थोड़ा सा काम करने का बोला हो, यदि उसने नहीं किया हो तो आपको फिर आता है गुस्सा, और फिर आप होते हो दुखी। जी तो आप दुखी उसके कारण नहीं हो जिसने काम नहीं किया है, आप दुखी हो अपनी गुस्से के कारण। आपने जो कषाय भाव किया है आप उसके कारण दुखी हो, ना कि उन अन्य लोगों के कारण। यहाँ पर ये जी बात कहना चाहते हैं धैर्या। जी भैया जी। आपने मम्मी से कुछ मांगा था, मम्मी ने वो कुछ नहीं दिया है, उसके बाद में आपको आई गुस्सा, उसके बाद आप हो गए दुखी। तो आप वो दुखी गुस्से के कारण, ना कि वो वस्तु आई नहीं है इसलिए दुखी नहीं हो आप। प्रियंका जी रैणव, क्या नाम है? रैणव है ना नाम? जी जी रैणव है पंडित जी। रैणव। प्रियंका जी ने रैणव को बोला था कि बेटा बाहर मत जाना, और वह बाहर चला गया, और उनकी मम्मी को आया और रैणव इधर आओ, भड़बड़। अब बताइए, उसके बाद में आप हो रहे हो दुखी, मैंने बहुत गलत किया, बेचारा छोटा है, अभी थोड़ी ना समझता है, अभी तो अब मैंने इसकी बेचारे की बड़बड़ कर दी। तो बताइए आप किसके कारण दुखी हो? अपने कारण हो कि रैणव के कारण हो? पंडित जी हम हर एक चीज के लिए खुद ही जिम्मेदार है। खुद ही बट जिम्मेदार है। खुद ही मतलब हमारी खुद की कषाएं, हमारी खुद की कषाएं हैं, उनके कारण। ओजस तो इतना हंस रहा है, मैंने जब से बोला है इतना हंस रहा है, हमें लग रहा है ऐसा इसके साथ हो चुका है। भैया जी मम्मा बैठी है साइड पहले में, ओजस तो की मम्मी मम्मा ने बैठी ओजस की देख अच्छी रही है। धुनाई की, और उसके बाद में उनकी मम्मी दुखी हुई है ना ओजस। बहुत बढ़िया, होना चाहिए समय समय पर बच्चों की धुनाई भी होनी चाहिए है? कपड़े तो खूब धुलते हैं। तो यहाँ पर हर जीव अपने दुख, अपनी कषाय के कारण दुखी है, अन्य व्यक्ति के कारण कोई दुख, कोई किसी को दुखी करा दे ऐसी किसी में हिम्मत नहीं। सीधी बात, कंप्लीट। समझ में आया? हम दुखी अपनी कषायों से हैं, हम अपनी कषायों को कम करेंगे तो हम सुखी होंगे। कषाय कम करें, अपने आप सुखी हो जाएंगे। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। समझ में आया सबको? है? अरे हाँ कि ना? हाँ भैया जी। आम। आज अपन ने कुछ शांत रहने का मार्ग और अपन ने परम सुख प्राप्ति का मार्ग वह भी यहाँ पर पढ़ लिया। कोई बात नहीं, आपको हम अपने परिणामों को संभालें, हम अपने परिणाम तो और लोग भी हमारे जो निमित्त से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास में हैं, आस पड़ोस में, वो भी अपने परिणाम संभालेंगे। इसी प्रकार हम एक अपने परिणामों को संभालते हुए आगे बढ़ें।